आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन का केंद्र है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं। ये विषय है समय, और उसके साथ हमारा कह सकते हैं एक अजीब सा रिश्ता। बिल्कुल। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम समझते हैं कि हम जानते हैं, पर शायद जानते नहीं हैं। हाँ, और इसी को समझने के लिए आज हम एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी ओशो के एक बहुत ही चुभने वाले विचार से। अच्छा। ये सचिन शर्मा के YouTube चैनल पर उनकी एक स्पीच का अंश है, लेकिन हम सिर्फ वहीं नहीं रुकेंगे। हम इस विचार को जोड़ेंगे करीब 2000 साल पुराने एक रोमन दार्शनिक सेनेका की बातों से। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प होगा। और फिर इसे परखेंगे आज के मनोविज्ञान की एक बहुत ही मजेदार थ्योरी, फ्लो स्टेट की कसौटी पर। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हम क्यों और कैसे अपना सबसे कीमती संसाधन यानी समय बर्बाद कर देते हैं। क्या हम उसे जीते हैं या बस काटते हैं? काटते हैं। कहते हैं समय काट रहे हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई क्लब घर में बैठा है। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, वो कहते हैं समय काट रहे हैं। ये मुहावरा मतलब अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना। समय काटना, हम समय बिताते हैं, गुजारते हैं, ये सब तो सुना है, लेकिन काटना क्यों? सही बात है। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे समय कोई दुश्मन हो, कोई बोझ हो जिसे बस रास्ते से हटाना है। बिल्कुल। और देखिए, भाषा अक्सर हमारी अंदरूनी सच्चाई को उजागर कर देती है। काटना शब्द का इस्तेमाल ही ये दिखाता है कि कोई इंसान उस पल से, मतलब वर्तमान से भागना चाहता है। हाँ, ऊब चुका है। हाँ, ऊब चुका है। उसे उस क्षण में कोई रस, कोई आनंद, कोई मकसद नहीं मिल रहा, तो वो उस पल को जीना नहीं चाहता, बस उसे किसी तरह खत्म कर देना चाहता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। ओशो ने ये बात 20वीं सदी में कही, लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले रोमन दार्शनिक सेनेका अपनी किताब ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में बिल्कुल यही बात लिख रहे थे। सच में? सेनेका भी इसी बारे में बात कर रहे थे? ये तो कमाल का कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल। सेनेका का तर्क था कि जीवन छोटा नहीं है, बल्कि हम उसका ज्यादातर हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। वो लिखते हैं कि लोग अपनी दौलत को लेकर तो बहुत सावधान रहते हैं कि कोई चुरा ना ले, लेकिन अपने समय को लेकर उतने ही लापरवाह होते हैं। सही बात है। वो कहते हैं कि हम भविष्य की योजनाओं में या फिर अतीत के पछतावों में इतना डूबे रहते हैं कि हम वर्तमान को बस किसी तरह काट देते हैं। तो मतलब जो लोग ओशो को ताश खेलते दिख रहे हैं, वही लोग सेनेका को रोम की सड़कों पर दिख रहे थे? बिल्कुल। समस्या वही है, बस मंच बदल गया है। और आज के दौर में तो मंच और भी बड़ा हो गया है। ताश और क्लब की जगह अब शायद हमारे स्मार्टफोन ने ले लिया है। हाँ, ये तो है। वेब सीरीज देखते जाना, ये भी तो समय काटने के ही नए तरीके हैं, शायद ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये अकेले में किए जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन सभी गतिविधियों में एक चीज कॉमन है। ये चेतना को, मतलब हमारे ध्यान को सुन्न करने का काम करती हैं। ये एक तरह का एस्केपिज्म है। ध्यान भटकाना? हाँ, ध्यान भटकाना। जब आप जुए में या शराब में या फिर आज के जमाने में इंस्टाग्राम की रील्स में डूबे होते हैं, तो आपको जीवन के बड़े सवालों का, अपनी चिंताओं का या अपने खालीपन का एहसास नहीं होता। आपका ध्यान बस उस एक चीज पर टिक जाता है। तो स्रोत इन एक्टिविटीज की निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उस मानसिकता की ओर इशारा कर रहा है जो हमें वर्तमान की सच्चाई से भागने पर मजबूर करती है। जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीना, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव नहीं बन सकता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब न और हाँ दोनों में है। अच्छा। देखिए, आराम करना, मनोरंजन करना और दिमाग को शांत करना बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें रिचार्जिंग, मतलब ऊर्जा वापस पाने, और एस्केपिंग यानी भागने के बीच का फर्क समझना होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। जब आप दोस्तों के साथ बैठकर कोई फिल्म देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो आप रिचार्ज कर रहे हैं। ये एक सचेत चुनाव है। लेकिन जब आप बोरियत या बेचैनी से बचने के लिए घंटों तक फोन पर कुछ भी देखते रहते हैं, तो आप एस्केप कर रहे हैं। और दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। पहला आपको ताजगी देता है, दूसरा आपको बाद में और ज्यादा खाली महसूस कराता है। सेनेका भी यही कहते हैं कि आराम और आलस में फर्क है। आराम काम का हिस्सा है, आलस्य जीवन की बर्बादी है। ये बहुत साफ तरीके से समझाया आपने। तो जो लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, वो असल में मान रहे हैं कि वे रिचार्ज नहीं कर रहे, बल्कि एस्केप कर रहे हैं। उनमें एक तरह की ईमानदारी है। हाँ, एक तरह से तो है। तो अगर समय काटना स्पेक्ट्रम का एक सिरा है,
जो खालीपन और बोरियत से भरा है। तो दूसरा सिरा क्या है? वो कौन सी अवस्था है जहां समय बोझ नहीं बल्कि एक तोहफा लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर आधुनिक मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। एक हंगेरियन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है मिहाई चिक्सिंटमिहाई। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसे वो फ्लो या प्रवाह की स्थिति कहते हैं। फ्लो। हाँ, फ्लो। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है। उसे न भूख का पता चलता है, न प्यास का, और न ही समय बीतने का। वो उस काम के साथ एक हो जाता है। ये तो वो एहसास है जिसके बारे में कलाकार या खिलाड़ी अक्सर बात करते हैं। जैसे जब कोई पेंटर कैनवस पर रंग भर रहा होता है या कोई संगीतकार अपनी धुन में खोया होता है, तो उन्हें घंटों का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल वही। लेकिन फ्लो सिर्फ कलाकारों या खिलाड़ियों के लिए नहीं है। ये किसी को भी अनुभव हो सकता है। एक सर्जन को ऑपरेशन करते हुए, एक प्रोग्रामर को कोडिंग करते हुए, यहाँ तक कि एक माली को बगीचे में काम करते हुए, या दो दोस्तों को एक गहरी बातचीत में। हाँ बिल्कुल। फ्लो की अवस्था में आने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, आपके सामने एक साफ लक्ष्य हो, और दूसरा, उस काम की चुनौती आपकी काबिलियत के बराबर हो। अच्छा, ये संतुलन जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल है तो अब घबरा जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। एकदम सही। फ्लो, इन दोनों के बीच का वो मीठा सा संतुलन है। अब ये सारी बातें, सारे विचार एक साथ जुड़ रहे हैं। ओशो जिसे समय काटना कह रहे हैं, वो फ्लो का ठीक उल्टा है। बिल्कुल विपरीत। हाँ, समय काटने में आप घड़ी को बार बार देखते हैं और चाहते हैं कि वो तेजी से चले। फ्लो में आप भूल जाते हैं कि घड़ी मौजूद भी है। क्या बात है। एक में आप वर्तमान से भाग रहे हैं, दूसरे में आप वर्तमान में पूरी तरह समा गए हैं। एकदम सही। और अगर हम इसे सेनेका के नजरिए से देखें तो फ्लो वो अवस्था है जहां हम सच में जी रहे होते हैं। सेनेका के अनुसार जो लोग फ्लो में जीते हैं उनका जीवन लंबा होता है, भले ही वो कम साल जिएं। वाह। क्योंकि उन्होंने अपने समय को जिया है, काटा नहीं है। उनके लिए समय की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। तो जब हम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, तो शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट की समस्या असल में मीनिंग मैनेजमेंट की समस्या है। एग्जैक्टली। ये तो सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम कैलेंडर और टू डू लिस्ट में उलझे रहते हैं, जबकि असली सवाल ये है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें फ्लो का अनुभव करा सकती हैं। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ओशो, सेनेका और चिक्सिंटमिहाई तीनों अलग-अलग समय और अलग-अलग नजरियों से एक ही बात कह रहे हैं। जब जीवन में उद्देश्य या जुनून की कमी होती है तो चेतना में एक खालीपन पैदा होता है। उस खालीपन को भरने के लिए या उससे भागने के लिए इंसान समय काटने वाली गतिविधियों का सहारा लेता है। और विडंबना ये है कि समय काटने से समय कट तो जाता है, लेकिन वो खालीपन और गहरा हो जाता है, क्योंकि आपने उस समय का इस्तेमाल कुछ भी सार्थक बनाने में नहीं किया। फ्लो इसका समाधान है। यह हमें सिखाता है कि समय को काटने के बजाय उसके प्रवाह में कैसे बहना है। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटना हो तो हमने ओशो के एक सरल से सवाल से शुरुआत की थी, क्या कर रहे हो? समय काट रहे हैं। और हमने देखा कि ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्थिति है। ये वर्तमान से भागने और जीवन में अर्थ की कमी का एक लक्षण है। बिल्कुल। और इसके जो मुख्य टेकअवेज हैं वो यही हैं। पहला, कि गतिविधियां अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, उनके पीछे की मंशा सब कुछ तय करती है। हाँ। ताश का एक खेल दोस्तों के साथ हंसते हुए खेला जाए तो वो जीवन को समृद्ध करता है, लेकिन अकेलेपन से भागने के लिए खेला जाए तो वो सिर्फ समय की बर्बादी है। सही। और दूसरा, इस समस्या का समाधान बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उन गतिविधियों को खोजना है जो हमें फ्लो की अवस्था में ले जा सकें, जहां हम समय के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। ओशो उन लोगों की बात करते हैं जो समय काट रहे हैं, सेनेका उन लोगों की जो समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फ्लो का सिद्धांत हमें एक तीसरा रास्ता दिखाता है, समय को निवेश करने का। जी। जब आप फ्लो में होते हैं तो हर पल एक निवेश की तरह होता है जो आपकी काबिलियत, आपकी खुशी और आपके जीवन के अर्थ को बढ़ाता है। बहुत खूब। तो सोचने वाली बात यह है, अपने पिछले हफ्ते के बारे में सोचिए। आपने अपना कितना समय काटा, कितना बर्बाद किया और कितना निवेश किया।
और वो कौन सी एक गतिविधि हो सकती है, छोटी या बड़ी, जिसे करने से आपका समय का खर्च एक निवेश में बदल जाता है।